we consider it as bamboo. तो स्कूल में जब टीचर्स परेशान करते थे या स्ट्रिक्ट हो जाते थे तो काफ़ी टाइम ऐसा लगता था कि यार टीचर्स क्यों इतने स्ट्रिक्ट होते हैं। कॉलेज में जब अटेंडेंस नहीं होती थी तो प्रिंसिपल्स बुलाते थे। तो इस तरह के छोटे मोटे बम्बू यहाँ वहाँ लगते थे। मुझे लगता है आज का ये फिल्म आने के बाद में ऐसा हो गया कि हर इंसान जो है अपनी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आई वो कहेगा बम्बू आ गया। आपको ये लगता है बम्बू हो गया? आपकी जिंदगी में जगदीश कब ऐसा हुआ? मेरी जिंदगी में फिल्म बनाना अपने आप में सबसे बड़ा बम्बू लगना था। मेरी पहली फिल्म थी एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर। और पर मेरे लिए ये कांटेदार बम्बू नहीं था, मेरे लिए बड़ा सुखद बम्बू रहा है। ये बम्बू मुझे सुख देके गया। और जिंदगी, अभी कविन साहब बता रहे थे कि स्कूल और कॉलेज की बात कर रहे थे, इनकी अभी तक शादी वगैरह हुई नहीं है। थोड़े सालों के बाद में इनके जीवन में नए नए बम्बू आएंगे, तब इनको पता चलेगा कि बम्बू एक्चुअली बोलते किसको है। क्यों शरद जी? आदमी बूढ़ा क्यों होता है? बिकॉज बम्बू। बम्बू, एग्जैक्टली। अगर लाइफ में बम्बू नहीं होगा तो आदमी जवान रहेगा, फिर तो 100 साल जिएगा, 200 साल जिएगा। एग्जैक्टली। तो ये मेरे जीवन में, मैंने भी जितना मेरा जीवन आज तक जिया है, कई बम्बुओं को पार किया है और वो सारे बम्बू मेरे आंख के सामने हैं। और एक्चुअली हम इस फिल्म में ये बता रहे हैं, हमारा सूत्रधार जो संजय मिश्रा रोल कर रहे हैं वो बोलते हैं, उनका एक डायलॉग है कि जिंदगी में बम्बू लगना तो फिक्स है, चाहे ऊपर से लगे, नीचे से लगे, बाजू से लगे, आजू से लगे, दोस्तों से लगे, रिश्तेदारों से लगे, अपनों से लगे, परायों से लगे, बम्बू लगना तो फिक्स है। जिंदगी का दूसरा नाम ही है बम्बू लगना। आपने कभी किसी से प्यार किया है? Why did you break my heart? तो जब ये फिक्स है तो फिर डरना किस बात का? डरते क्यों बम्बू से? दिल खोल के गले लो, मजे करो, बी हैप्पी। मतलब बम्बू तो आएगा, लेकिन खुशी से उसका स्वागत। राइट। लेकिन शरद, आपकी पंचेस और फिटनेस भी बॉलीवुड में काफी मशहूर है। आपने काफी फिल्मों में धड़ाधड़ मारधाड़ भी की है। इस फिल्म के दौरान कहीं पंचेस का इस्तेमाल करने की जरूरत तो नहीं पड़ी? एक कैरेक्टर है साहब इस पिक्चर में। वो कैरेक्टर आपको भी दिखा, इसमें कहीं दिख जाएगा। वो है, उसका नाम है डॉक्टर डिसूजा। ओके। उसको तो ऐसी धुलाई करी है इस पिक्चर में, कुछ पूछिए मत। कान उखाड़े उसके, नाक तोड़ी है, उसका पता नहीं क्या क्या किया है। उसको आप जब देखोगे ना पिटते हुए, आपको दुख होगा, दर्द होगा। तो ये इनकी तरफ से तो पंचेस रहे, लेकिन आपने, क्योंकि खुद माशाल्लाह अभी तक आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, कविन को कोई फिटनेस की टिप्स आपने दी है? नहीं, he wants to be like that, you see. अच्छा। His desire in life is to be the way he is. या कुछ लोग होते हैं ना कि साहब मैं बिल्कुल पतला रहना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मुझे बल्ले बनाने हैं, मसल्स होना चाहिए। कुछ लोगों की डिजायर होती है कि ऐसे रहें। तो दिस इज यही इनकी पहचान है। हाँ, यही इनकी पहचान है और ये हैप्पी है। चीज है। तो जगदीश, फिल्म की मेकिंग के दौरान, क्योंकि फिल्म का नाम ही बम्बू है, तो बहुत जगह मेकिंग के दौरान भी बम्बुओं ने दी होगी, तो इसके साथ में शेयर करना चाहिए। नहीं, फॉर्चुनेटली हमारी टीम इतनी सक्षम थी और इतनी अच्छी थी कि हमको बनाने में तकलीफ नहीं हुई। हमने ये फिल्म 10 जनवरी 2011 को शुरू की शूट करना, और हमने लगभग 10 जनवरी 2012 को फिल्म खत्म की, जिसमें प्रोडक्शन आया, शूटिंग आई, पैचवर्क आया, पोस्ट प्रोडक्शन आया। तो फिल्म बनाने में हमको इतनी दिक्कत नहीं आई। फिल्म की राइट्स लेने के वक्त थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, बिकॉज हम गए थे फ्रांस, लेने गए थे, वो इतना ट्रस्ट नहीं करते थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये राइट्स कहाँ से लेने आ गए, क्या, व्हाट इज द स्टोरी। बिकॉज कई हिस्ट्री हमारी ये रही है कि 2-4 स्क्रिप्ट्स बिना राइट्स के लोगों ने ले ली थी, तो दे वर वेरी स्कैर्ड कि ये मतलब पैसे देने कैसे आ गए। तो हमको उनको बताना पड़ा कि भाई आफ्टर ऑल वी आर रेडी टू पे फॉर द राइट। उसमें हमको 5-6 महीने एक्स्ट्रा लगे। दैट वाज द बिगेस्ट बम्बू ऑफ दिस प्रोजेक्ट के राइट्स आ नहीं रही थी बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर। बट वंस दे न्यू अस, वंस दे न्यू व्हाट वाज आवर प्लान, हम क्या करने वाले थे, वो रास्ता भी खुल गया। कविन, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि ताउम्र मुझे याद रहेगा, भुला ही नहीं भूलता, इसी फिल्म की मेकिंग के दौरान, शूट के दौरान? नहीं, मेरी इस फिल्म की मेकिंग के दौरान मैं खाली एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊंगा कि जब हम लोग लिख रहे थे
तो बड़ा बड़ा मजा आ रहा था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 5वें माले से ये लोग सब लटक रहे हैं। लिखने में क्या जाते हैं, हम लोग ने लिख दिया, लेकिन वही चीज को जब हम लोग करने गए, शूट करने गए, और बेस्ट पार्ट था कि हम दोनों जिन्होंने लिखा था वही सबसे ऊपर थे और उल्टे लटके हुए। तो वाइल शूटिंग इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, और तो वही मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि वही बम्बू लगा था। शरद, आप 80s में भी काम कर चुके, 90s का दौर भी आपने देखा, लेकिन किस दौर से आप अपने आप को ज्यादा रिलेट कर पाते हैं? सर मैं अपने आप को ज्यादा रिलेट करता हूं इस दौर से, 2000। आपको लगता है कि आपकी कलाकारी का भरपूर इस्तेमाल इस दौर में किया? हाँ, ये दिस लास्ट 10 years। उसके पहले तो फाइटर बना के रखा था ना मेरे को। तो हमने अपनी मर्जी से काम किया है, अपना दिल लगा के काम किया है, और डिप्रेशन हो जाता, डिप्रेशन होता है ना भाई, उनसे दूर रहने का, उनके पास नहीं भटकने का, उनको बिल्कुल अवॉइड करने का, जैसे कि भैया इस आदमी को मलेरिया है। तो ये एक सबक मिलेगा आपको सीखने को इस पिक्चर में, और इस पिक्चर को देखेंगे तो उसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो आप हमेशा सतर्क रहेंगे कि यार ऐसी जगह नहीं जाने का, ऐसे लोगों से नहीं मिलने का। जगदीश, आपकी तरफ से वन लाइनर क्यों? मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जिंदगी में इतना टेंशन है, सब लोग इतने परेशान हैं काम से, अलग अलग चीजों से, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से, कि वी वांट समथिंग दैट विल मेक अस हैप्पी एंड दैट विल मेक अस लाफ, बिना किसी एजेंडे के, बिना मैं जबरदस्ती का हंसा नहीं। हम कोई वैसे चाहते तो मैं शरद जी और कविन को आपके पीछे छोड़ दूं, वो गुदगुदी करके आपको हंसा सकते हैं, बट यहाँ पर एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉमेडी, ऐसी कॉमेडी जिसको आप देख के कई सालों तक याद करेंगे। और शायद गया हुआ कल जब हम देखते थे अच्छी सुंदर बिना गाली गलौज के क्लीन फैमिली कॉमेडी प्रेजेंट करना, और फिर भी सबका मिलके हंसना, इसलिए तो ये पिक्चर पूरा परिवार एक साथ देख सकता है। कविन, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो किरदार, जो कैरेक्टर है फिल्म में, उनकी लाइफ में कितने बम्बू लगे हुए हैं। और ये जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि यार आप कंपेयर करेंगे, नहीं मेरी लाइफ में तो इससे तो कम है, तो शायद आप वो देख के खुश रहें जिंदगी में। इसलिए मैं चाहूंगा लोगों को कि ये फिल्म देखें, और 30 मार्च को रिलीज हो रही है, जाके जरूर देखें। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। और इसमें सॉरी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पिंकी पंजाबी है जो पंजाब से है जी, तो वो और एक बड़ा रीजन है, यहाँ चंडीगढ़ के लोगों को देखना ही चाहिए। यू मस्ट गो एंड सी पिंकी पंजाबी। हमने तंबू में बम्बू लगा तो बहुत दफा देखा है, लेकिन जिंदगी में बम्बू का क्या महत्व है वो इस फिल्म में। धन्यवाद। खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं, तो कोका कोला पिलाओ, खुशियां बढ़ाओ।